पार्टनर को अपने हाथ में लेना, पार्टनर को प्यार का एहसास कराना। तुम्हारे दिल में किसी के लिए बहुत जगह है, बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है, तुम किसी को बहुत ज्यादा चाहते हो, किसी के बगैर रह नहीं सकते, हर हाल में वो व्यक्ति आपको चाहिए। आपके रिश्ते को आप किसी भी हद तक जाकर के किसी भी स्थिति पर बचाना चाहते हो। सिर्फ अपने नाम में ये अक्षर जोड़कर 27 बार सिग्नेचर कर देने मात्र से ऐसा हो सकता है। जानिए कैसे करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है, आपको प्यार में संभाला जाता है और आपके जीवन में डिप्रेशन, अशांति और सारी की सारी चीजों को सुव्यवस्थित कर आपके जीवन में फिर से प्यार भरा जाता है। यहां पर शादी के पहले और शादी की बाद की हर समस्या का समाधान एस्ट्रोलॉजिकली किया जाता है। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, किसी भी वजह से कोई भी कारण हो, कारण कोई भी हो, निवारण आपका सरल होगा, आपके तरीके से होगा और आप उसे स्वयं भी कर पाएंगे। आज आपके सामने एक बेहतरीन चीज रख रहा हूं। अगर आप अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं, प्यार को एहसास कराना चाहते हैं अपना, अगर आप अपने प्यार के दिल में अपनी जगह फिर से पुरानी बनाना चाहते हैं या अपने प्यार के दिल में बहुत महत्वपूर्ण स्पेस बनाना चाहते हैं, जो गाने, जो सॉन्ग, जो स्थितियां, जो परिस्थितियां तुम्हारे मन मस्तिष्क में चलती हैं, वैसा ही रिलेशन अपना भी क्रिएट करना चाहते हैं, तो हस्ताक्षर में एक ये अक्षर एड ऑन करके 27 बार इस प्रकार से कागज पर सिग्नेचर करके ये उपाय कर लें, आपका ये काम संभावित त्वरित किया जा सकता है। अगर आप ये उपाय करते हैं क्योंकि ये चमत्कारी है, ये तुरंत फायदा देने वाला है, ये त्वरित लाभ देता है, ये शास्त्रोक्त है, ये वेदोक्त है, ये प्रमाणित है और इसमें लाखों लोगों ने लाभ लिया हुआ है पहले से। इस उपाय को पूरी तरह से जांचा समझा परखा गया है, फिर आपके सामने साझा किया जा रहा है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको पता है कि हम लोग पिछले 20 सालों से लगातार निरंतर वर्क कर रहे हैं। हमारे यहाँ अभी तक 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। आज हमारे यहाँ का सक्सेस रेट 95% है। हम गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार आपके सामने साझा करते हैं। हम और हमारी पीछे की टीम पूरा का पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा का पूरा अनुसंधान करते हैं, फिर आपके सामने उस मटेरियल को साझा करते हैं। रोज का मटेरियल सायं 4 बजे आपके सामने प्रस्तुत होता है। हम पूरा का पूरा प्रयत्नशील है कि हमारे यहाँ का ये जो 95% है, ये परसेंटेज 100 तक जाए। पर हमें इस बात का गर्व है कि ये 95% गूगल और एप्पल और बड़ी बड़ी कंपनियों से ज्यादा बड़ा परसेंटेज है। ईश्वर की बड़ी कृपा है कि जो ज्योतिष केवल और केवल बाबाओं का और तांत्रिकों का अधिकार बनकर रह गई थी, जो ठगों का और मूर्खों का एक साम्राज्य बनकर रह गई थी, जिसके प्रति श्रद्धा विश्वास होने के बावजूद भी हेट आता था, जिसके लिए मन मस्तिष्क में एक अलग सा सिचुएशन क्रिएट हो जाता था, उसको लव विद एस्ट्रोलॉजी ने काफी हद तक लोगों के दिमाग में स्ट्रॉन्ग किया है, सुव्यवस्थित किया है। हम कॉर्पोरेट तरीके से काम कर रहे हैं, पूरा तकनीकली आपके सामने अच्छी चीजें प्रोवाइड करते हैं। आज हम कह रहे हैं केवल और केवल आपका जो हस्ताक्षर है, जो आपकी सिग्नेचर है, जो आप दस्तखत करते हो, उसमें एक अक्षर और एड ऑन करके इस प्रकार से 27 बार सिग्नेचर कर ये उपाय करने से आप अपने प्यार को हर हाल में हासिल कर सकते हो। आप अपने रिश्ते को हर हाल में बचा सकते हो। आप अपने रिश्ते में एक फिर से वार्म फीलिंग जनरेट कर सकते हो। आपके पार्टनर के दिल में अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण स्पेस क्रिएट कर सकते हो। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर एज एन आपका अपना परिचय, हस्ताक्षर इज एन आपकी अपनी वर्थ, हस्ताक्षर इज एन आपका अपना अस्तित्व। हस्ताक्षर कहीं ना कहीं आपको रिप्रेजेंट करता है। आप देखिए, ज्योतिष में एक विधा है, एक परंपरा है, जिसमें हम हस्तरेखा
के साथ साथ अलग अलग विधाएं हैं। कुछ हस्तरेखा देख के बात करते हैं, कभी हम चेहरा देख के बात करते हैं, कभी हम आपका व्यक्तित्व देखकर वार्ता करते हैं, कभी हम आपकी कुंडली देखकर वार्ता करते हैं, कभी आपकी प्रश्न कुंडली बनाकर आपसे वार्ता करते हैं। उसी में एक और विधा है कि आपकी जो लिखावट है, आपकी जो हैंड राइटिंग है, उसको देखकर भी बात किया जाता है। इसलिए ज्योतिष में एक और विधा ऐड ऑन की गई पिछले कुछ सालों पहले, जिसका नाम था हस्तरेखा ज्योतिष या हस्तलिखित ज्योतिष। जो हस्तलिखित ज्योतिष यानी आपकी हैंड राइटिंग देख करके आपके ग्रह नक्षत्रों को समझ जाना, आपके व्यक्तित्व का आंकलन करना। क्योंकि कहते हैं कि जो बहुत घिचपिच करके लिखते हैं ना, उनकी मानसिकता बहुत संकीर्ण होती है। थोड़ा सा इस विज्ञान को समझिए। इस विज्ञान को समझने के लिए थोड़ा आपको गहरा उतरना पड़ेगा, थोड़ा आपको और महत्वपूर्ण होना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। जो बहुत घिचपिच करके, घिचपिच मतलब बहुत एक दूसरे के शब्दों को अंदर मिला करके बहुत आसपास स्पेस कम रख करके लिखते हैं, वो संकीर्ण मानसिकता के होते हैं। कुछ लोग एक एक शब्द के बीच में दूसरे शब्द की दूरी बहुत पर्याप्त मात्रा में रखते हैं, कहते हैं उदार व्यक्तित्व के धनी होते हैं। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि वो खुद ही ना पढ़ पाए, कहते हैं ऐसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि मतलब भ्रमित हो जाए आदमी, हा लिखा है कि रा लिखा है, या लिखा है कि मां लिखा है, समझ में नहीं आए। ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कि ऐसे लोग अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते, 90% तक पहुंच के नीचे गिर जाते हैं। ऐसे कितनी ही पहचान है हस्तरेखा के लिए। मतलब अगर जिस तरह से रेखाओं को हम देखते हैं, वैसे ही इसकी भी पूरी की पूरी विधा और पूरी की पूरी परंपरा है। ये जो हैंडराइटिंग ज्योतिष है, ये सबसे डिफरेंट वर्क करती है। कहते हैं घन घन अक्षर, घन घन अक्षर बीरर पाती, वह जाने लिखने की भांति। एक चौपाई है, एक कहावत है कि जो लोग बहुत उदारता से लिखते हैं, जैसे किसी को लिखना हो आचार्य सतीश अवस्थी, तो पहले आचार्य लिखा, फिर आचार्य और सतीश में थोड़ा गैप रखा, फिर सतीश और अवस्थी में थोड़ा गैप रखा। घनो घन अक्षर, एक सब्जेक्ट जितना मिलाकर अच्छी तरीके से लिखा जाए, फिर एक शब्द जो पूरा एक बन गया है 2-3 अक्षरों को मिला के, उसमें और दूसरे वाले समूह में थोड़ा सा स्पेस रखा जाए। बोले वो लिखने की भांति जानता है, वो जीने की कला जानता है, वो जीवन को संभालना जानता है, वो जीवन को समझना जानता है, बहुत प्रैक्टिकल होता है। जिसकी जितनी ज्यादा अच्छी हैंडराइटिंग, वो उतना ही ज्यादा प्रैक्टिकल। अब देखो, ये सब समझकर किसी का गलत फायदा मत उठाना, ये तो केवल जानकारी की बात है, ये केवल समझने के लिए है, ये केवल और केवल आपके अपने लाइफ को स्पेशल बनाने के लिए है। ये चीज़ें जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये चीज़ें जब आप समझोगे तो आपका लाइफ बहुत स्पेशल हो जाएगा। आज हम कह रहे हैं कि जब तुम हस्ताक्षर करते हो तो वो केवल तुम्हारी पहचान नहीं है, जब तुम अपने सिग्नेचर करते हो तो वो तुम्हारी केवल तुम्हारे अस्तित्व को व्यक्त नहीं करता। जब तुम अपने सिग्नेचर, हस्ताक्षर या तुम अपने साइन करते हो तो सिर्फ और सिर्फ वो तुम्हारे व्यक्तित्व, तुम्हारे अस्मिता, तुम्हारी निजता को, व्यक्तित्व को उजागर ही नहीं करता, बल्कि आपके अपने पूरी की पूरी निजता को समूहवत सामने रखता है। ये काम जीवन में सबसे बड़ा है। कहते हैं भाई, लेखनी जो कलम है ना, इसका संबंध सीधा तुम्हारे सप्तम हाउस से है। एक और कहावत सुनाता हूं आपको, लेखनी पुस्तिका नारी, ऐसा कहा करते थे पुराने लोग। बोले लेखनी पुस्तिका नारी, परहस्तम गता गता, ऐसे कहते थे। कहने का सीधा मतलब यह है कि लेखनी यानी कलम, आपको थोड़ा हंसने का मौका मिलेगा यहां पे। एक आपका पेन, कलम, लेखनी, आपकी किताब और आपका जीवन साथी, वो चाहे नारी हो चाहे पुरुष हो, जीवन साथी। परहस्तम गता गता, बोले अगर ये दूसरे के हाथ में चले जाए तो चले ही जाते हैं।
कोई किताब मांग ले जाए, वो जो बिरले ही वापस लेकर के आएगा। पेन किसी को आप सिग्नेचर करने के लिए दे दीजिए, जो बिरले ही वापस मिलेगा। इसलिए आजकल समझदार लोग भैया उसका ऊपर का कैप निकाल के पकड़ाते हैं, ये लीजिए कैप हमारे हाथ में, याद रहेगा भैया, वापस लेना है इनसे। तो कहने का सीधा संबंध यह है कि यह व्यवस्था सीधा सप्तम से जुड़ी है। कुंडली में 7th हाउस आपके जीवन साथी का है, और कुंडली में लेखनी के लिए भी 7th हाउस कैलकुलेट किया जाता है। यद्यपि विद्या का पंचम और चतुर्थ है, लेकिन लेखनी के लिए आपका 7th हाउस देखा जाता है, क्योंकि लेखनी पुस्तिका नारी परहस्तम गता गता। दूसरे के हाथ में जाने से अगर आपका संबंध इस प्रकार का हो गया है तो बड़ी सावधानी से इस बात का थोड़ा गंभीरता से चिंतन करना। ज्यादातर ऐसी सिचुएशंस में थोड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहा हूं, बहुत जल्दबाजी मत करो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पार्टनर को ठीक करने के लिए इतना भी समय नहीं कि तुम चीजों को समझ कर करो, तो तुम्हारा काम नहीं होने का। भैया ये क्लास तुम्हारे लिए नहीं है, ये पाठशाला, ये कक्षा, ये उन बच्चों के लिए है जिनको हर हाल में अपना प्रेम चाहिए और समझ के करना है। ये बात इतने टाइम में समझ तो लिया ही होगा, इतने टाइम में इतनी बात तो समझ आई हुई होगी कि भाई ये काम समझ के किया जाता है, ये जल्दबाजी में नहीं होता। जिन्होंने समझ के किया उनके काम हो गए। बगल में है आपके ये पूरी समूह, पूरी कतार आपको दिख रही है। हाँ देखिए, सारे के सारे चैट आपको दिख रही है साथ में। तो ये जो आपको चैट दिख रही है इसमें, अच्छा हाँ, यहां पर थोड़ा और, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यहां पर 100 लोग प्रणाम करेंगे, 100 लोग अच्छा बोलेंगे, कोई ना देखता। एक ने भी कह दिया मेरा काम 3 महीने से नहीं हुआ, वो सबको दिखता था। तो भाई तुम वही देखना ही चाहते हो, तुम भी वही चाहते हो अपनी लाइफ में, तुम्हें चाहिए ही वही। तो तुम जो खोज रहे हो तुम्हें वही मिलेगा, ये ध्यान रखना। तुम जो देख रहे हो तुम्हें वही मिलेगा। क्यों नहीं चेंज करते अपना दृष्टिकोण साहब? अरे तुम्हें 95% क्यों नहीं दिख रहा है, वो 5% ही तुम्हें क्यों दिखाई पड़ जाता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मंतव्यता वैसी है, तुम्हारा सोचने का समूह उसी प्रकार का है। समूह मतलब पूरा का पूरा वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ जो भी तुम्हारे अंदर की चीजें हैं भरी, वो सब तुम उसी प्रकार के रखना चाहते हो, इसलिए तुम्हारे साथ होता भी वही सब कुछ है। हाँ? संभालो बच्चा। क्या है कि ये तुम्हारे अपने जीवन की व्यवस्था है, ये तुम्हारे अपने वास्तविक सिचुएशन की व्यवस्था है, ये तुमको ही संभालना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। ज्यादातर लोग गलती करते हैं, उन गलतियों पर थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर सीधा उपाय की बात करेंगे। ज्यादातर लोग गलती करते हैं कहां? सबसे पहले वो गलती करते हैं कि उनको गलत चीजें ही दिखाई पड़ती हैं। बंद करो साहब आंखें, जैसा देखोगे वैसा ही मन बनेगा, वैसा चिंतन बनेगा, वैसी सोच बनेगी, वैसी ही इच्छा बनेगी, वैसी प्रणाली बनेगी और वैसा ही फल मिलेगा। फिर आपको एक दूसरे पर सब बधा हुआ है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रत्वम्, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनाधनम तथा सुखम। ऐसा कहते हैं। एक दूसरे से सब चीजें बंधी हुई हैं। गलत देखने से तुम्हारे पास गलत ही होगा, ये निश्चित है। जब तुम्हारे रिश्तों में कुछ बच्चे हमारे पास हैं, उनका सवाल का जवाब है, बहुत सारे लोगों ने एक साथ पूछा, इसलिए एक साथ जवाब दे रहा हूं। अब बात उनकी कर रहा हूं थोड़ी देर, जिनके जीवन में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वेशन है, चाहे तुम शादीशुदा हो चाहे अनमैरिड हो। अब तुम्हारा ज्यादातर ध्यान उधर रहता है, वो उनके पास गई होगी या उनके पास गए होंगे, ये उनसे ही बात कर रही होगी या उनसे ही बात कर रहा होगा। अरे तुम जब तक ये करते रहोगे तब तक उधर से कुछ खत्म नहीं होगा। तुम किसी थर्ड पर्सन को इतना महत्व क्यों दे रहे हो कि वो श्रेष्ठ हो जाए? सबसे पहले तो तुम निगलेक्ट करना शुरू करो, तभी तो तुम्हारा पार्टनर निगलेक्ट करेगा, पहली बात। दूसरा, तुम हमेशा उसके बारे में चिंतन कर रहे हो भगवान की तरह, तो वो प्रकट तो होगा ही होगा। हा? हर काम में उसी का चिंतन। कल मैं किसी व्यक्ति से बात कर रहा था, ये बात वो बात फलाने, ये बात वो बात, ये तो उनका है। खाना तो हमारे यहाँ क्या ही बनता है, वो तो उनके यहाँ बनता है। अच्छा जी, कपड़े, अरे कपड़े मेरे पास तो क्या ही साहब, वो तो उनके पास है। तो अगर तुम हर एक चीज में सिर्फ और सिर्फ उसी की
गुणगान करने में लगे हो, तो इसका मतलब यह है कि तुम चाहते हो कि वो श्रेष्ठ हो जाए, तो वो हो जाएगा। तुम्हारी चाहत है तो वो तुम्हें मिलेगा। फिर तैयार रहना इस चीज के लिए भी। किसी के बारे में बात करने से ज्यादा जरूरी है तुम अपने आप को ठीक कर लो। अभी थोड़ी देर पहले किसी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा धन्यवाद कि 25% मेरा काम हो गया, लेकिन अभी ये चीजें रहेगी। तो मैंने कहा 25% हो गया, इसका मतलब ये तो निश्चित है कि होता है तभी तो 25 हुआ, वरना 25 भी ना होता था। जो चीज नहीं होती वो 0% भी नहीं होगी। अगर कदाचित हुई है इसका मतलब होता तो है, अगर 25 हुआ है तो 100 भी होगा। अब तुम जरा ध्यान दो कि भाई 25 हुआ है, 75 क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा कि तुम अभी भी उसको हैंग करके रखे हो जिसको छोड़ना चाहते हो। पहले तुम तो छोड़ दो, फिर तुम्हारा पार्टनर भी छोड़ देगा। उसकी बात करना बंद कर दो, निग्लेक्ट करना शुरू कर दो, अवॉइड करना शुरू कर दो। बोले मैंने बात करते देखा, कैसे छोड़ दे? हाँ छोड़ दो ना, और प्रयत्न करो। तुम अवॉइड तो करो, स्टार्ट तो करो। 25% तुम आगे बढ़ गए हो, मतलब तुम्हारी चीजें ठीक तो होने लग गई है ना, तो जो 70-25 वो भी हो जाएंगी। 25 हुआ है इसका मतलब तुम जीतना तो शुरू हो गए हो। अब तुम्हारी जो कमजोरियां हैं उनको ठीक करो, अवॉइड करो, निग्लेक्ट करो, और कुछ ऐसा करो कि ये हो ही ना। बात करने से नहीं होगा, क्योंकि बात करने से अगर नहीं होना होता तो तुम्हें मेरे पास आना ही नहीं पड़ता और कुछ कोशिश ही नहीं करनी पड़ती, कब का ठीक हो गया होता। तो नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम्हारे अपनी बस की बात तो नहीं है। जो चीज बस की बात नहीं उसे बात करके तो क्या ही फायदा है। प्रयत्न करो। अगर कोई व्यक्ति, उदाहरण बता रहा हूं, इसको हर चीज के साथ संसर्गित कर लेना, बांध लेना, समझ लेना, इशारे में बात कर रहा हूं। अगर किसी को खाना होटल में खाना पसंद है, बाहर खाने का शौकीन है कोई व्यक्ति, लड़की हो या लड़का, बाहर का खाना बहुत पसंद है, तो पहला एक तरीका यह है कि भाई उसका खाना बंद कराओ, डांटो, चिल्लाओ, चीखो। दूसरा ये तरीका है कि वैसी ही चीजें घर में बनाना शुरू करो पहले, उससे ज्यादा टेस्टी। तो क्या होगा, परसेंटेज वाइज कम हो जाएगा बाहर जाना। क्यों? क्योंकि पैसे भी बचेंगे और क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। हाँ, तो सीधा कहने का मतलब यह है, जब आप चीजों को बहुत बेहतर तरीके से करते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। खैर, सीधा उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उपाय की बात कर लेते हैं पहले। उससे पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं, आज कुछ स्पेशल है आपके लिए। अरे नाही पढ़नी गीता भागवत नाही वेद पुराण हो, नाही पढ़नी गीता भागवत नाही वेद पुराण हो, अहो रहु रे मैं देखनी गुरुजी लौकेले घन श्याम हो, अहो रहु रे मैं देखनी गुरुजी लौकेले घन श्याम हो। भक्त के बस एक सिंबल सती सवस्थी नाम हो, भक्त के बस यही सिंबल सती सवस्थी नाम हो, अहो रहु रे मैं देखनी गुरुजी लौकेले घन श्याम हो। जाही दिन से सुनले बानी राउर सत संगवा, धीरे धीरे टूटे लागल माया मोह के रंगवा। जाही दिन से सुनले बानी राउर सत संगवा, धीरे धीरे टूटे लागल माया मोह के रंगवा। श्री मन नारायण रटते हो खेला बिहान हो, श्री मन नारायण रटते हो खेला बिहान हो, अहो रहु रे मैं देखनी गुरुजी लौकेले भगवान हो, अहो रहु रे मैं देखनी गुरुजी लौकेले भगवान हो। अरे नाही पढ़नी। बाजी साहब, मतलब मैं तो गुम हो गया था, किधर ले गए आप हमको। हाँ, पर बहुत सुंदर गाते हैं आप, बहुत परमात्मा आपको और श्रेष्ठ करे। आप हमें अपना, अगर आप YouTube चैनल कोई चलाते हैं तो आप मुझे लिंक बताइएगा, हम सबको बताएंगे। आपका
गाना लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने। और बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर है। शब्दावली में कुछ साहब चीज़ें ठीक नहीं है। मैं बहुत सामान्य इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ, कोई इंसान भगवान कभी नहीं बन सकता। बहुत धन्यवाद आपका, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा आपको और बड़ा गायक बनाए, शिखरस्थ बने आप। आपके जीवन में जो चीज़ें ठीक हो गई हैं, आपका धन्यवाद करने का तरीका नायाब था, बेहतरीन था, स्पेशल था, लाजवाब था। इसलिए नहीं कि तुमने मुझे भगवान बना दिया, इसलिए कि तुम्हारा संगीत बहुत बढ़िया है। मुझे वैसे ही संगीत बहुत पसंद है, ये सबको पता है कि मैं कुछ खुद भी गुनगुनाता हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है। संगीत भगवान की आराधना का एक माध्यम है, संगीत ईश्वर की आराधना का एक अद्भुत सूत्रधार है। तो बहुत बेहतरीन गाते हैं आप, बहुत बढ़िया आपने धन्यवाद करने का माध्यम निकाला अपनी कला से, अपने तरीके से। बहुत सारे बच्चों ने ना अपने हाथ से हैंड प्रिंट बना करके, कभी हम आपको वीडियो जब हम वैसा बनाएंगे, कभी वॉकिंग वीडियो बनाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे, बहुत सारे लोगों ने मेरी फ़ोटोज़ बना के भेजी हैं। तो ठीक है, आप मुझे अपना भाई मानते हो, पिता मानते हो, दोस्त मानते हो, गुरु मानते हो, आप करते हो, अच्छा लगता है। सत्य मानो 1% रंचमात्र की मुझे इस बात की खुशी नहीं होती जो तुम भगवान कहते हो मुझे, क्योंकि वो संभव नहीं है। मैं हर बार मना करता हूँ, हर बार तुम्हें रोकता हूँ कि ये संभव नहीं है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ठीक है, मुझे एक विषय आता है, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ। हो सकता है तुमसे कई मामलों में तुमसे भी बहुत सारा कमज़ोर होगा, हो सकता है कई एक मामलों में मैं तुमसे, जैसे मुझे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल इन से मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन स्पेलिंग मुझे बहुत, स्पेलिंग इतनी मिस्टेक है मेरी, पूछो मत, मतलब क्योंकि मैंने पढ़ी नहीं। क्योंकि लोगों से बात करते करते मैं बात तो कर सकता हूँ इंग्लिश में थोड़ी बहुत टूटी फूटी, पर उसमें भी प्रोनाउंसिएशन इतना वाहियात है कि सोच भी नहीं सकते आप। मतलब बहुत टाइम तक मुझे KNOOW क्या होता है, देखो तो कंफ्यूज हो गया ना, वो नो और नो में मैं कंफ्यूज था। अभी मतलब मुझे वो क्नो ही लगता है, मतलब यार के से शुरुआत है तो क्नो होगा ना, नो कैसे हो सकता है। तो इंग्लिश मुझे नहीं आती क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, मैं संस्कृत का छात्र हूँ, संस्कृत वाणी सीखी है हमने। तो बात करते करते, देश विदेश जाते जाते थोड़ा बहुत वार्तालाप हो सकता है, संवाद किया जा सकता है, लेकिन मुझे इंग्लिश का बहुत भान नहीं है। तो कितनी सारी चीज़ों में मैं तुमसे बहुत कमज़ोर हूँ। एक विषय है जो मुझे आता है, जिसको मैंने बहुत गंभीरता से पढ़ाई की है, जिसमें मैंने बहुत मन लगता है, मुझे खुद को मज़ा आता है इसमें, इसलिए मैंने इसको बहुत स्पेशलिटी तैयार किया है। सत्य मानो कि मैं 24 घंटे में 22 घंटे काम करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। इसलिए नहीं काम करता हूँ कि मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे मज़ा आता है। सत्य मानो, यकीन करो, ना मुझे लाइक से मतलब है, ना डिसलाइक से मतलब है, ना मुझे व्यूज़ से मतलब है। आज तक एक वीडियो मुझे बताओ जिसमें मैंने कहा था लाइक करो, सब्सक्राइब करो या शेयर करो, नहीं कहता, ज़रूरत ही नहीं है मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। तुम देख रहे हो, ये सफिशिएंट है। तुम मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, तुम उससे लाभान्वित हो रहे हो, ये मेरे लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। तुम सब्सक्राइब करो, तुम शेयर करो। पीछे हमने बताया था कि व्हाट्सएप ने हमें स्पेशल मेल किया कि आपकी इंडिविजुअली प्रोफाइल पिक्चर तकरीबन कुछ 10,000 लोगों के मोबाइल में लगी है। मगर साहब मुझे नहीं पता, बच्चे लगा के रखे। हमने कभी नहीं कहा किसी भी वीडियो में कि आप हमारी मतलब आप सत्य मानो कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें रोज़ ऐसी बच्चे भेजते हैं जो हम सामने दिखा ही नहीं सकते। वो शंकर जी के साथ मुझे खड़ा करके, तो भगवान शिव के उसके साथ खड़ा करके, एक बार शिव जी, फिर एक बार हम, और पता नहीं क्या 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 वीडियो बना के भेजते हैं। मुझे इसलिए केवल कुछ नहीं, मतलब बुरा इन द सेंस खराब नहीं लगता, अच्छा लगता है। आप मुझे सम्मान देते हो, अच्छा लगता है, लेकिन भगवान बनाते हो वो ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं वो हूँ ही नहीं। जो मैं हूँ नहीं, जिस पर दिशा पर मैं पहुँच ही नहीं सकता कभी, मैं तो उनकी चरणों की धूल नहीं बन सकता कभी। वो तो बनना बहुत बड़ी बात है। मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनके चरणों का दास हूँ, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। उनका स्नेह मुझ पर बहुत है। लोग पता नहीं क्यों कहते भगवान सुनता नहीं, मेरे तो किसी और के लिए भी सुन लेता है, ये मुझे गुमान है इस बात पर। लेकिन मैं वही हूँ, सेवक कभी मालिक नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। मालिक का स्नेह है हम पे कि वो मुझे उस सीट पर बिठा करके रखता है, अपने सारे काम मुझसे करवा रहा है, ये उसकी कृपा करुणा है। इसका मतलब मैं खुद ही थोड़ी वो हो जाऊंगा। खैर, ये लंबी वार्ता है। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके गाने के लिए, आपके धन्यवाद प्रेषित करने के तरीके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब अच्छे रहें, खूब शुभ हो आपका, आपकी लाइफ इसी तरह से और बेहतरीन हो और आप खूब उन्नति करें। सीताब उपाय की बात कर लेते हैं। आज हम कह रहे हैं कि सिग्नेचर और हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं। हस्तम लिखम तदग्रही त्वम सर्वकालम इक्षित मनोरथ लब्धत कर्म कालम, ऐसा कहते हैं।
आप अगर सिग्नेचर में इस तरीके से ये उपाय करते हैं तो आपको त्वरित लाभ होता है। इसमें कदाचित भविष्य में संशय, आप पूर्व भविष्य में संशय नहीं इस बात में। उपाय को ध्यान से समझिएगा। आप स्त्री हैं पुरुष हैं, सब कोई समस्या नहीं। एक ऐसा पेपर लीजिएगा जिसमें आप 27 बार सिग्नेचर कर सकें। बहुत ध्यान रहे कि आपको ना छोटा करना है ना बड़ा करना है। पेपर छोटा बड़ा छोटा है तो छोटा छोटा लिख देना, ना जैसे करते हो उदारता के साथ वैसे ही सिग्नेचर करिएगा। सिग्नेचर करने में खूब स्टाइल हम मारने की कोशिश करते हैं, वही पूरी स्टाइल मारिएगा। बस आपको करना यह है कि अपने पार्टनर का पहला अक्षर उसमें ऐड ऑन कर लेना है। सीता में राम, कृष्ण में राधा दिखनी चाहिए, क्योंकि सीता राम दरस अस बरसे जैसे सावन की झरी, है ना। सीता राम राधे श्याम यानी दो स्त्री और पुरुष का संसर्ग है। ये प्रकृति और पुरुष दो है। प्रकृति और पुरुष मतलब परमात्मा, प्रकृति मतलब जो हम नीचे देख रहे हैं, पृथ्वी और पूरा चराचर जगत। प्रकृति और पुरुष का सम्मिश्रण का नाम प्रेम है। इस पर फिर लंबी चर्चा हो जाएगी, सीधा उपाय की बात कर रहा हूं मैं कह रहा हूं प्रकृति और पुरुष का सम्मिश्रण करना है। आप पुरुष हैं तो अपनी होने वाली या हो चुकी धर्मपत्नी का, आप लड़की हैं तो होने वाले या हो चुके पति का पहला अक्षर अपने साथ ऐड ऑन कर लें। अगर आपको बहुत स्नेह आ जाए और आप पूरा भी नाम लिखना चाहें अपने साथ तो कोई आपत्ति नहीं। दुनिया में 2-3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर अपने नाम के आगे स्त्रियां पुरुष का नाम लिखती ही हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उधर के कई सारे ऐसे प्रदेश हैं जहां पर लोग या तो अपने बीच में फादर का नाम या तो अपने पति का नाम लड़कियां लिखती हैं और लड़के अपने फादर का नाम परमानेंट लिखते हैं। तो खैर आप पूरा का पूरा नाम भी ऐड ऑन कर सकते हैं लास्ट में, या सिर्फ एक अक्षर ऐड ऑन कर सकते हैं अपने सिग्नेचर में, पर वो सिग्नेचर का पार्ट लगना चाहिए। इस तरीके से करिएगा। 27 बार सिग्नेचर करिए व्हाइट पेपर में बिना लाइन वाले में। उसके बाद उसमें परफ्यूम और सेंट लगा करके उसको मोड़कर एक शहद की शीशी के अंदर रख करके तुलसी के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन दबाना है, ये कहते हुए कि जो तुम्हारी इच्छा, जो मनोरथ है, जो तुम्हारी चाहत है वो पूरी हो जाए। ऐसा कहकर आप उसके दबा दें, प्रणाम करें। इसमें आपको गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, इसमें आपको निरंतरता और श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता होगी, इसमें तुम्हारे इष्ट के साथ तुम्हारे संसर्ग की यानी कनेक्शन की आवश्यकता होगी। बस आप जीत जाएंगे। सफलता आपके अपनी श्रद्धा और विश्वास पर है। श्रद्धा और विश्वास बनावटी नहीं होना चाहिए, केवल स्वार्थ बस नहीं होना चाहिए, ये तो निरंतरता में है। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। आप इसको खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास से करना। देखो ध्यान रखना, तुम्हें मुस्कुराना है, भूल मत जाना। हर आधे घंटे में प्रणाम करके अलार्म लगा के पानी पीना है, भूल मत जाना। भूल मत जाना कि तुम्हें बहुत सुंदर बनना है, इतना कि तुम्हें सोते समय भी कोई फोटो खींच ले तो दीवार पर लगाने वाली होनी चाहिए। भूल मत जाना कि तुम्हें अपना प्रीवियस लाइफ कभी किसी को भी नहीं बताना, अपने गुरु को छोड़ करके। भूल मत जाना किसी भी सूरत में कि तुम्हें पैसों का आदान प्रदान करना नहीं है। भूल मत जाना एक बार रोने से, दुखी होने से, निराश होने से, हताश होने से, डिप्रेस्ड होने से या नेगेटिव थिंकिंग रखने से या बुरा सोचने से आपके काम के 21 दिन बर्बाद हो जाते हैं। यानी 21 दिन और आपके काम नहीं होंगे। जितने दिन नहीं होने वाले थे उसमें 21 दिन और ऐड ऑन हो गए। जितनी बार ऐसा करोगे वो 21 का वंश जोता रहेगा। यानी कहीं तुम ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि सालों तो ऐसे ही बढ़ाए दे रहे हो। बी केयरफुल, अपना ध्यान रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।